चलिए, गुड इवनिंग आप सभी को। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज का क्लास हम लोग जो है बिहार दरोगा एग्जाम 2024 के लिए ये आपका 19 नंबर क्लास होगा और आज आप जो आपका जो है करंट अफेयर्स का क्लास होगा, ठीक है। और ये जितने भी नोट्स हैं ये सभी आपके जो है ज्ञान बिंदु क्लासेस का टोटल नोट्स है और सभी आपके जो है ज्ञान बिंदु क्लासेस का टोटल जो आपका क्लास चल रहा है। और करंट अफेयर्स जो है आपके एग्जाम के लिए बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स पे जो है शुरुआत से ही आपको पकड़ बनाना होगा। इसके लिए आप जो है डेली अभी से ही आदत लगा देंगे कि डेली जो आपको जो है न्यूज पेपर को जो है जरूर जो है एक जो उसको देखना है और अभी से ही आदत बना लेंगे न्यूज पेपर पढ़ने का, ठीक है। उससे जो है करंट अफेयर्स आपका जो है बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और साथ ही साथ जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं जो पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और साथ ही साथ आपका जो है टोटल बिहार दरोगा का जो टोटल क्लास अपलोड कर दिया गया है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको टोटल क्लास आपको वहां मिल जाएगा, वहां से आप लोग जो है टोटल क्लास को कर सकते हैं। चलिए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये आपका देखेंगे, ये आपका करंट अफेयर्स का क्लास है, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। देखिए पहला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस जो है आपका ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग पढ़ेंगे। दूसरा नंबर देखेंगे कि हाल ही में मात्र जो है 100 ग्राम वजन अधिक होने से किस भारतीय पहलवान को पेरिस ओलंपिक 2024 से बाहर कर दिया गया था, ठीक है। और ये जो आपका मामला था ये बहुत ही हाईलाइटेड हुआ था, ठीक है। इसलिए ये सब क्वेश्चन जितने भी है ये सभी आपको जो है ध्यान से देखना है, ठीक है। तो ये 100 ग्राम मात्र 100 ग्राम वजन होने के कारण से जो है तो ओलंपिक में जो है 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ उसमें से जो है भारतीय पहलवान जो उसका क्या नाम था, तो इनका नाम था जो आपका ये विनेश फोडगा, ठीक है। विनेश फोडगा को क्या हुआ कि ओलंपिक से जो है ये बाहर कर दिए थे और ये फाइनल राउंड में जो है ये पहुंच गए थे, ठीक है। इनको एक कहे तो साजिश के तहत भी जो है इसको बाहर किया गया है, ठीक है। तो ये आपको जो देखेंगे तो मात्र जो है 100 ग्राम वजन के कारण से जिसको बाहर किया गया है ये आपका जो है विनेश फोडगा हो जाएगा। और ये कहां से हैं? तो ये भारत के भारतीय पहलवान है, ठीक है। तो बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 3 नंबर देखेंगे। पूछा जा रहा है कि खबरों में रहा पोबीतोरा वन्य जीव अभयारण्य ये किस राज्य में है? तो पोबीतोरा वन्य जीव अभयारण्य आपको बताना है। तो ये आपका जो है ये असम राज्य में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? तो असम में आपको जो है पोबीतोरा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 4 का देखेंगे। 4 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कहां शुरू हुआ है? तो ये आपका जो है ये आपका मोरेगांव असम में शुरुआत हुआ है, ठीक है। कहां हुआ है? ये मोरेगांव असम में इसकी शुरुआत हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे। 5 में देखिए पूछा जा रहा कि हाल ही में कहां प्रदर्शनकारियों ने देशव्यापी असहयोग आंदोलन की ये घोषणा की है? फटाफट आपको बताएंगे। तो ये आपका जो है ये बांग्लादेश में किया है, ठीक है। कहां किया है? तो ये बांग्लादेश में किया है। और हाल ही के घटनाओं में जो वहां पूरा प्रदर्शन का हुआ और प्रदर्शन के कारण से बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री थे ये जो है देश उनको छोड़ना पड़ गया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बवाल जो है बांग्लादेश में मचा है। तो इसके बारे में आपको जो है इसे ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 6 का देखेंगे। 6 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में डेटा प्रबंधन के लिए किसने जो है निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका NIT कालीकट ने जो है इसको लॉन्च किया है, ठीक है। किसने किया है? NIT कालीकट द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जितने भी आपका ये PDF है सभी आपको जो है पेड कोर्स में जो है ये प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। पेड ग्रुप में ये जो है टोटल प्रोवाइड किया जा रहा है। और पेड ग्रुप की विशेषता आप लोग जान लेंगे। तो पेड ग्रुप में जो आपको क्या होता है कि टोटल ज्ञान बिंदु का, ठीक है, ज्ञान बिंदु का आपको
टोटल कंप्लीट पीडीएफ आपको जो है ये दिया जाता है। इसके साथ साथ आपको जो है जितने भी आपका टेस्ट सीरीज है सारा टेस्ट सीरीज दिया जाता है। इसके साथ साथ आपको जो है करंट अफेयर्स का ये सारे पीडीएफ आपको जो है इसमें दिया जाता है। इसके साथ साथ आपको जो है खान सर का भी जो है पीडीएफ यहाँ उपलब्ध कराया गया है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पर आपको जो है व्हाट्सएप या कॉल करके ये इंक्वायरी करना है 62 035 40 262, ठीक है। इस नंबर पर आपको इंक्वायरी करना है, ठीक है। और इसके लिए इस पैड ग्रुप के लिए आपको मात्र जो है 99 रुपया पेमेंट करना होगा, ठीक है। एक मामूली सा फीस रखा गया है, मात्र 99 रुपया पेमेंट करना होगा और आप टोटल जो है पीडीएफ और जो है क्लास को अटेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको रोशन आनंद सर का जो है रिकॉर्डेड क्लास भी आपको जो है यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। यदि आप एप्लीकेशन से क्लास करना चाहते हैं तो वहाँ आपको 3000 रुपया जो है पेमेंट करना होता है, तो ये ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, तो सभी स्टूडेंट जो है इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और यही बैच आपको मात्र यहाँ 99 रुपया में प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो जिनको भी आपको पेड ग्रुप से जुड़ना हो फटाफट से इस नंबर पर जो है इंक्वायरी करके जो है मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आपको जुड़ जाना है। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि हाल ही में जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो ये आपका जो है ये 39वां स्थान रहा है, ठीक है। कितना स्थान रहा है, तो ये 39वां स्थान रहा है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 8 का देखेंगे। 8 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 के लिए साल में कितने बैगलेस डेज प्रस्तावित किए हैं, तो ये आपका जो है ये 10 जो है ये किए हैं। टोटल कितना, तो 10 किया है, तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है कि हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई भुगतान की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो यूपीआई की सीमा आपका जो है कितना हो गया है, तो ये आपका जो है ये 5 लाख रुपये हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 10 का देखेंगे। 10 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में सेबी द्वारा एसबीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो एसबीआई का जो नया अध्यक्ष है ये आपको जो है बताना है, ये आपका जो है सीएस सेट्टी को बनाया गया है, ठीक है। किसे बनाया गया है, तो सीएस सेट्टी को जो है एसबीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 11 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि हाल ही में 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता जो है ये कहाँ आयोजित हुई है, तो ये आपका जो है ये आपका नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली आपका सी नंबर यदि आपका ऑप्शन आ रहा है आप सभी का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको जो है कमेंट करते चलना है ताकि आपको जो है मालूम होगा कि आप जो है कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में कहाँ पर विरासत प्रदर्शनी शुरू जो है किया गया है, तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको पेड ग्रुप में टोटल बुक का भी पीडीएफ दिया जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट सब बुक है आपके बिहार दरोगा के लिए टोटल बुक को जो है आपको जो है उसका पीडीएफ दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसका साथ ही साथ आपको ये जो पेपर कटिंग का जो आपका करंट अफेयर्स है, तो पेपर कटिंग का करंट अफेयर्स भी आपको प्रोवाइड वहाँ किया गया, ऑलरेडी जो है सेंड किया गया है। तो एक एक चीज़ जो आपके लिए मटेरियल है बिहार दरोगा के लिए, सभी मटेरियल आपको जो है पेड कोर्स में जो है आपको वहाँ दिया जा रहा है। तो आप जो है यदि पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ से व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 13 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि हाल ही में कहां पर लगभग 1500 लोगों द्वारा 15 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया है, तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ये उज्जैन में किया गया है, ठीक है। कहाँ किया गया है, तो उज्जैन में हुआ है कि टोटल 1500 लोग था और 1500 लोगों द्वारा 10 मिनट तक लगातार क्या बजाया गया, डमरू बजाकर जो है ये गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपका जो है उज्जैन में हुआ है, ठीक है। चलिए और उज्जैन में कहाँ है, तो महाकाल मंदिर में जो है ये हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 14 का देखेंगे। 14 में देखिए कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए कहां पर डिजिटल शांति केंद्र की शुरुआत जो है किया है, तो ये आपका जो है ये आपका देखेंगे नई दिल्ली में किया है, ठीक है। कहां किया है, नई दिल्ली, आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 का देखेंगे। हाल ही में भारत ने आईएसएस के लिए
किन्हें जो है प्राइम एस्ट्रोनॉट के रूप में जो है चुना गया है, तो ये आपका जो है ये शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। ठीक है, किसे चुना गया है? शुभांशु शुक्ला। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में चौथा पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आप देखेंगे ये आपका जो है भोपाल में आयोजित किया गया है। ठीक है, कहाँ हुआ है? ये भोपाल में आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 17 का देखेंगे। 17 में है कि हाल ही में पहली AI आधारित आंगनबाड़ी केंद्र जो है ये कहाँ खोला गया है? तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका जो है गाजियाबाद में खोला गया है। ठीक है, कहाँ खोला गया है? AI आधारित जो है आंगनबाड़ी केंद्र गाजियाबाद में खोला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 18 का देखेंगे। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शांति में भाग लिया है? ये आपको बताना है। ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? ये मलेशिया हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हुआ है? मलेशिया में हुआ है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 19 का देखेंगे। 19 में देखिए हाल ही में कहाँ जो है वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है? तो ये आपका जो है ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? नई दिल्ली आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 20 का देखिए पूछा जा रहा कि स्पेस कंपनी के स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए हाल ही में किस देश ने पहला उपग्रह जो है समूह नेटवर्क लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो ये आपका जो है ये देखेंगे ये आपका जो है चीन द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 21 का देखेंगे। पूछा जा रहा कि हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरुआत किया है? तो ये आप देखेंगे ये आपका जो है ये आपका झारखंड में शुरुआत हुआ है। ठीक है, मैया सम्मान योजना जो है ये झारखंड राज्य द्वारा शुरुआत किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 22 का देखेंगे। पूछा गया कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने अपना जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? तो ये आपका जो है ये फिजी द्वारा दिया गया है। कहाँ द्वारा? फिजी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ये दिया गया है, फिजी द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में कहाँ पर गोयम बिना मूल्य बीज येबजन जो है ये येबजन योजना का शुरुआत हुआ है? ये कहाँ हुआ है? ये आपका जो है ये गोवा में इसकी शुरुआत हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 24 का देखेंगे। 24 में है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत जो है ये किस स्थान पर रहा है? तो ये आपका जो है ये 8वां स्थान पर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 25 का देखिए। 25 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में कौन सा देश इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये आपका जो है इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा देश है? ये आपका जो है तुर्की हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? तो तुर्की जो है आपको इंस्टाग्राम पर बैन लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 26 नंबर है। हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी की है? तो ये आपका जो है ये वियतनाम द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? वियतनाम द्वारा जो है ये साझेदारी किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ जो है पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? ये आपका जो है ये लद्दाख में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? तो लद्दाख आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 28 का देखिए कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ये आपका जो है ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पूछा रहा कि हाल ही में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं AITGA जो है संयुक्त समिति की बैठक जो है ये कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये आपका जो है ये जकार्ता में हुआ है, जहाँ की इंडोनेशिया की राजधानी है। कहाँ? तो जकार्ता। ठीक है, ये जकार्ता में जो है ये हुआ है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे 30 का देखेंगे, हाल ही में विजन डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये इंडिया @100 ये किसने लॉन्च किया है, ठीक है, विजन डॉक्यूमेंट इंडिया @100 ये किसने लॉन्च किया है, तो ये आपका जो है पीयूष गोयल द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे 31 का देखेंगे, हाल ही में किसने जो है ई साक्ष्य न्याय सेतु, न्याय श्रुति और जो है ई सम्मन मोबाइल ऐप जो है ये किसने लॉन्च किया है। ये सभी मोबाइल जो एप्लीकेशन है ये सभी अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे 32 में देखेंगे, हाल ही में कहाँ जो है युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, तो ये आपका जो है ये नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारत विश्व में एल्युमिनियम के उत्पादन में किस स्थान पर रहा है, तो ये आपका जो है ये दूसरा स्थान रहा है, तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, तो पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा को जो है ये आपका जो है ये रजत पदक मिला है, ठीक है। कौन सा पदक मिला है, तो इनको रजत पदक जो है ये मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे 35 में देखेंगे, 35 में कि हाल ही में भारत का पहला GI टैग अंजीर जूस जो है ये कहाँ निर्यात किया गया है, तो ये आपका जो है पोलैंड में निर्यात किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमदाता जो है एक दशक में ये कितना प्रतिशत जो है बढ़ा है, ठीक है। या पूछा जाएगा हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की अक्षय ऊर्जा जो है ये क्षमता होगा यहाँ, ठीक है, क्या होगा, ये क्षमता होगा कि अक्षय ऊर्जा की क्षमता जो है एक दशक में जो है ये कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो अक्षय ऊर्जा की जो क्षमता है एक दशक में देखेंगे तो ये जो है ये आपका जो है 165% बढ़ा है, ठीक है। कितना बढ़ा है, 165% बढ़ा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे 37 का देखेंगे, हाल ही में भारत ने किस देश की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये देने को जो है मंजूरी दिया है, तो ये आपका जो है ये नेपाल को मंजूरी दिया है, ठीक है। किसको, नेपाल को जो है 5,000 करोड़ रुपये की देने की मंजूरी किया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कौन सा देश जो है ये तीसरा वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो ये आपका जो है ये भारत करेगा, ठीक है। कौन सा, भारत जो आपका वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का जो है ये मेजबानी करेगा, ठीक है। और मेजबानी से मतलब समझेंगे कि मेजबानी किसको कहा जाता है। मेजबानी का मतलब होता है यदि आपके यहाँ कोई मेहमान आता है तो आप जो है उसका मेहमान नवाजी करते हैं, यानी कि उसका स्वागत करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार यदि आपके घर में यानी कि आपके देश में यदि दूसरे देश से लोग आ रहे हैं तो आपको जो है आपका देश जो है क्या कहलाएगा, ये जो है मेजबान देश कहलाएगा, ठीक है। जो भी देश में जो है लोग दूसरे देश से आएगा तो वह आपका जो है मेजबान देश कहलाता है, ठीक है। ये आपका जो है भारत हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 39 का देखेंगे। 39 में देखिए पूछा जा रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने नए मोर अभयारण्य की घोषणा जो है ये कहाँ किया है, तो ये आपका जो है देखेंगे ये कर्नाटक और केरल में किया है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ये सी नंबर हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों कर्नाटक में भी हुआ है और केरल में भी हुआ है, ठीक है। तो ए और बी दोनों आपका जो है ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे 40 नंबर कि हाल ही में किस देश की डेक्कन विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात में अपना कैंपस स्थापित करेगा, तो ये आपका जो है ये ऑस्ट्रेलिया जो है ये स्थापित करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे 41 का देखेंगे, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास पिंच ब्लैंक 2024 का आयोजन ये कहाँ किया जा रहा है, तो ये आप देखेंगे ये आपका ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे, कामिल मदौरी किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, तो ये आपका जो है ये ट्यूनीशिया का जो है ये प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे 43 का देखेंगे, हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में जो है कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है, तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में जो है आपका ये देखेंगे तो ये आपका जो है वालमार्ट जो कंपनी है, वालमार्ट जो है ये सबसे शीर्ष पर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे 44 नंबर का, हाल ही में मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए कहाँ जो है डॉपलर रडार जो है स्थापित किया जाएगा, तो ये आपका जो है ये लाहौल स्पीति में जो है ये स्थापित किया जाएगा। ये आपका बी नंबर आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 45 का देखेंगे, हाल ही में प्रसिद्ध महिला डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, वो जो है ये कौन थी? तो जो है डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति जो थी ये आपका जो है ये शास्त्रीय नृत्यांगना थी। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति ये आपका जो है शास्त्रीय नृत्यांगना थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 46 का देखेंगे, 46 में सबसे ज़्यादा अंगदान जो है ये किसके अंगदान करने के लिए ये किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? तो ये आपका जो है आंध्र प्रदेश को मिला है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे 47 नंबर का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि वह सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी, यानी कि एमएसपी पर करेगी। ठीक है, एमएसपी करेगी। तो ये आपका जो है ये हरियाणा द्वारा जो है ये घोषणा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? हरियाणा द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 48 नंबर का देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक जो है ये कौन थी? तो ध्वजवाहक देखेंगे तो ध्वजवाहक आपका जो है ये मनु भास्कर था। ठीक है, ये आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, ये मनु भास्कर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। ये आपका हाल ही में किस प्रसिद्ध रसायन विज्ञानी को पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये आपका जो है हो जाएगा, ये आपका गोविंद राजन ये पद्मनाभन हो जाएगा। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे, विश्व आदिवासी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस आपका जो है ये आप देखेंगे ये आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपका आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज के क्लास में आपने जो है टोटल कितना स्कोर कर पाए हैं। ठीक है, और ये जितने भी आपका टोटल PDF है ये सभी आपके जो है ज्ञान बिंदु का टोटल कंप्लीट PDF है और ये सभी PDF आपको जो है ये पेड ग्रुप में जो है आपको दिया जाता है। और यदि आप अभी तक भी पेड ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो फटाफट से इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप करना है। ठीक है, 62 035 40 262। ठीक है, इस नंबर पर आपको जो है मैसेज या कॉल करना है, ये व्हाट्सअप नंबर है और फटाफट से आपको जो है ज्वाइन हो जाना है। और अब जो है पहले आपका जो है ये 199 रुपया जो है पेड ग्रुप के लिए फीस रखा गया था, लेकिन अब आपके लिए है मात्र जो है 99 रुपया किया गया है। तो आप लोग जो है 99 रुपया पेमेंट करके आप लोग जो है पेड ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ कंप्लीट आपको ज्ञान बिंदु का कंप्लीट PDF के साथ साथ जो है आपको टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स और सभी जो है क्लास नोट्स भी आपको जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग जो है इस नंबर पर मैसेज या कॉल करके जुड़ जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।